प्रणाम। हम पूजा और अखन हम उपस्थित भ चुकल छी धनुषा धाम के धनुषा नगर पालिका में। और बता दी बैकग्राउंड में देख रहा छे जो धनुष छे और धनुष के ऊपर में जो प्रतिमा जो बनल छे जानकी जी और राम जी के वैवाहिक टाइम के जे जयमाला होत रहे से दृश्य बनायल गेल छे। और धार्मिक विशेष कार्यक्रम लग हम उपस्थित भ चुकल छी पूजा और अपने के स्वागत कर रहल छी जानकी टेलीविजन में। और बहुत नीक विषय वस्तु लगाई उपस्थित छी। बता दी अपने सबके जे धार्मिक स्थल जे कहे त्रेता युग से जे हमरा सबके जे एठाम के खास कर मिथिलांचल के जे एकटा इतिहास छे राजा जनक के इतिहास एटा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर हम छी। और बहुत नीक चीज सबके आई विषय में अहाँ सबके अवगत कराब जानकारी कराब। तो चलू देखबी छी एठाम के कुछ ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक बात सब ऐतिहासिक जे विषय वस्तु है वही के लऽ कऽ हम सब के जे पुजारी जी छथि धनुषा धाम मंदिर के धनुषा के ओहि विषय में हम गंथन मंथन करब। तो चलू पुजारी बाबा सब भेंट करे छी। जानकी टेलीविजन में प्रेस के स्वागत है सर। धन्यवाद सर। धनुषा धाम के विशेषता जे विश्व में प्रख्यात है। बहुत जना मतलब पूछित रहे छे कि वास्तव में धनुषा धाम जे गाँव घर से छे खासे जरा फुर्सत नहीं मिली से उन्हीं अबै छे, लेकिन बाहरी लोग सब आबि कऽ अखनो पर्यटन सब एठाम एटा पर्यटक रूप से एटा बहुत मतलब प्रख्यात भ चुकल ई धनुषा धाम। तो अय के जे पर्यटन स्थल सब छे अय के विशेष रूप से विकास के आगाड़ी बढ़ावे के लेल ना बहुत सुधार आयल छे पहिने के मुकाबला में। मुदा अन्यथा मतलब विषय सबके हम नहीं लेबे चाहे छी। कुछ कमेंट सब आयल रहे मुदा बहुत चीज सब सुधार भेल छे और औरो में आगामी भी सबके बढ़िया से सुधार आवे एहि के लेल विशेष की कर रहल छी अपने नगर प्रमुख छी और वही हिसाब से अपने विशेष रूप से की कर रहल छी पहल। सर्वप्रथम जानकी टेलीविजन के हम धन्यवाद दिए चाहब जे आई के दिन में अपने सभी धनुषा धाम के विशेष रूप से उजागर करे के लागी धनुषा धाम तक ले पहुँचलिए। ई धनुषा धाम त्रेता युग सने जेना कि पौराणिक उ अनुसार धनुष 3 टुकड़ा भेला के बाद में एगो आकाश एगो पताल एगो धनुषा धाम में टुकड़ा आयल छे। आ वही के हिसाब से ई धनुषा धाम प्रचलित एहि मामला में नहीं कि ठाव के हिसाब से ई धार्मिक हिसाब से ई पौराणिक हिसाब से ई धनुषा धाम ई धनुषा जिला के ई नेपाल के एगो धनुषा जिला के ई भारत से जुड़ल बॉर्डर के ई धनुषा धाम ई धनुषा जिला अंतर्गत अपना ही के मीडिया मार्फत हम जानकारी करावे चाहब जे जनकपुर के बाद ई धनुषा धाम महत्वपूर्ण ठाव छे। ई महत्वपूर्ण ठाव के विकास अखन तक जै रूप से हुअक चाही वही रूप से नहीं भ सकल छे। ओकर बहुते कारण सब छे जेना कि अब तक ई स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघीयता लागू भेला कुछ दिन मात्रे भेल ग। ऐसा पहले अपना ही के पर्यटन मंत्रालय संघीय सरकार देखे छले उ संघीय सरकार के हिसाब से ई धनुषा धाम के विकास जे रूप से हुअक चाहे वही रूप से न होय भेल जे हम सुन महसूस कर रहल छी। सर तो मतलब बहुत सारा त्रुटि सब छे एठाम केला तो एकदम कहल जाए छे कि धनुषा धाम जे बहुत नाम बहुत सुनने छी हमहू सब। बता दी कि धनुषा धाम में मतलब पहल कने रही हम सब पहिने आबि के तो एठाम के जे जेना कोई पर्यटन सब बाहर से अबै छे जेना शौचालय सबके बात भ जाए या फिर रह के व्यवस्था भ जाए तो मतलब बहुत आदमी सब एठाम रहू के व्यवस्था नहीं भेला कारण से बहुत गोटा एठाम नहीं अबै छे और अइबो कैल तो आधे रास्ता में से मतलब आए इलेक्शन के लिए निकल गेल। तो ये कहल जाए तो व्यवसाय सबके लेके भी थोड़ा चिंतन मनन कल जाए। अगर पर्यटक सब अते तो रह के सुविधा रहते घास बास के सुविधा रहते तो अन के व्यवसाय सब सेहो आगा बढ़ते। तो अ विषय में अपने के की मतलब पहल छे या की योजना छे अपने के एठाम से। जी अब जना कि तीर्थालु सबके बास बैस के लागी अवलोकन भ्रमण करे के लागी बास के तो वास्तव में व्यवस्था आए लगिन पहले तो से नहीं छे समय अनुसार आब होते जा रहा है। जना कि अपना ही के बताए कुछ विशिष्ट व्यक्ति सब यदि आवे तो हम सब नगर पालिका से अपने के धनुषा धाम में अतिथि गृह से हो संघीय सरकार के तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत
अतिथि गृह निर्माण क चुकल छी, अंतिम अवस्था में छै, अब ओहो संचालन में चलेते। वही के बाद में ई पौराणिक धर्मशाला ई संघीयता के लागू भेला के बाद में, नगर पालिका भेला के बाद में ई पौराणिक धर्मशाला जे कि अपने ई अखन त हम अहाँ के अंतर्वार्ता द रहल छी, धर्मशाला छै हमर सबके। हम सब निर्वाचित हुए से अगाडि पहिले के ई नगरपालिका स्थापना भेल छै। पूर्वाधार नहीं भेला के कारण से एहिमे नगरपालिका कार्यालय एखन त राखल गेल छै। हम सब नगरपालिका के अपने भवन निर्माण के क्रम में अंतिम चरण में छी। हम सब एहिसँ सैर के ओहिमे जेबै। वही के बाद में एकरा सेहो व्यवस्थित तरीका से हम सब बास के व्यवस्था मिलेबै। वही के साथ साथ हम अपना ही के एगो जानकारी कराबऽ चाहब जे कुछ बात सब जना कि मंदिर के पुनः संरचना होई, वही के बाद में भक्त जन सबके लगिन दर्शन करे के लागि कुछ विशेष व्यवस्था के लागि संघीय सरकार पहले के हम कुछ बात अपना ही के जानकारी कराब। अही धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 साबिक निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से माननीय आनंद प्रसाद ढुंगाना जी निर्वाचित भेल रहे। उ अपने के पर्यटन मंत्री सेहो भेलखिन। और पर्यटन मंत्री भेला के समय में ई धनुषा धाम के मंदिर के व्यवस्थित पारे के लागि वही समय में 12 लाख रुपया देने रहे। उ पैसा से अपने के धनुषा धाम के जी पोखरी, धनुष पोखरी कहे छै, ओकर व्यवस्थित भेल रहे। वही के बाद में मंदिर के प्रखाल सब सेहो व्यवस्थित भेल रहे। वही के बाद अपना ही के अखुनता के अवस्था तकल एहि मंदिर के ई धनुषा धाम के विकास के रूप में देखा वाला कोनो भी व्यक्ति नहीं भेले से अपना ही सबके जानकारी करबा चाहे छी। स्थानीय लेवल में हम सब स्थानीय सरकार भेला के कारण से नया रूप में अपना ही के ये विकास के भौतिक योजना सब रखने छी। क्रमबद्ध हम सब एकरा विकास के क्रम में ल जा रहल छी सर। और जना कि अपने तो युवा मेयर छी, धर्म विशेष कार्यक्रम से, मुदा धर्म विशेष के साथ साथ ये के विशेषता सब जे छै हम तो मंदिर में स्वयं जाकर हम ई चीज़ के हम पब्लिक में लेबे, हमरा दर्शक में लेबे कि वास्तव में हमरा सब जे धनुषा धाम से जे बहुत पवित्र भूमि से और ए पवित्र भूमि के दर्शन सब कोटा के लाभ हुआक चाहिए। सो अपने युवा मेयर छी, युवा सबके लेल की योजना छै अपने के? जी, अब युवा के साथ साथ हम ई धनुषा धाम नगर के सेहो विकास होय तै तरीका से समग्र रूप में समग्र हिसाब से हम सुन प्लानिंग सेहो कर रहल छी। ई धनुषा धाम अपना ही धनुष मंदिर के आकृति सब सेहो विजुअल करबै, वही के लागि अपना ही के हम धन्यवाद दिए चाहे छी। लेकिन वहू सब विशेष की छै, जनकपुर आयल खास क के नेपाल के भक्तजन, नेपाल के तीर्थालु के बादों में अपना ही के भारत से हमर अहाँ के जे भारतीय श्रद्धालु भक्तजन सबके जनकपुर अयला के बाद में धनुषा धाम दर्शन कर ही पड़ते कह के एगो जे मान्यता छै, वही रूप में अपना ही के विवाह पंचमी, परिक्रमा, माघी मेला, ई सब ई महोत्सव, ई मेला सब में अति आवश्यक भीड़ होय छै। लेकिन ई एके गो कारण छै जे ई धर्म प्रति आस्था, धर्म प्रति विश्वास, ई त्रेता युग के एकटा धार्मिक स्थल भेला के कारण से, जना कि अपना ही के हम जानकारी कराबऽ चाहब। अखुनता विभिन्न पालिका सब में, विभिन्न ठाउँ सब में महोत्सव के रूप में मतलब महोत्सव आयोजना करे छै। लेकिन हम अपने के बताएब, ई धनुषा धाम विवाह पंचमी या परिक्रमा या अपना ही के माघी मेला, हमरा बुझाय जे महोत्सव सब आयोजना करे छै त लाखों लाख रुपया खर्च क के आयोजना करे छै त अतेक मतलब भक्तजन, अतेक मतलब तीर्थयालु सब उपस्थित नहीं हो सके से हम अपना ही के जानकारी कराएब जे कि बिना महोत्सव के ई धनुषा धाम में अपना ही के लाखों लाख भक्तजन सब आबि के दर्शन करे छै। एकर एके टानी की छै, ई धार्मिक आस्था। ई आस्था के लक हम अपना ही के कह चाहब जी, अखुनता संघीयता के हिसाब से संघीय सरकार नहीं पहुँच सकै छलै त प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार के अवधारणा सब आयल छै। त ई धनुषा धाम जनकपुर जे प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर छै,
उ 16 किलोमीटर के दूरी में मात्रे छै, लेकिन ई 3-3.5 वर्ष संघीयता अइला के बादो में प्रदेश सरकार के मतलब ई धनुषा धाम प्रति मतलब कोनो हिसाब से नजर नहीं पहुँचल छै जे हमरा बुझा रहल हब। अपने के मीडिया मार्फत हम प्रदेश सरकार के सेहो अनुग्रह आग्रह विनय कर चाहबै जे धनुषा धाम ई धार्मिक स्थल प्रति उनको नज़र पहुँचे आ विकास के क्रम में अगाड़ी बढ़े। रह गेले युवा के बात, हाँ हम अखुनता युवा अवस्था में छी, युवा अवस्था में निर्वाचित भेल छी। हम युवा सबके लागि सेहो विशेष योजना सब प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक टोल टोल में शिक्षा के होए, जन चेतना के होए, खेल कूद के होए, जना कि अपना ही के मीडिया मार्फत हम जानकारी कराब चाहब जे यह करीब करीब 2 महीना अगाड़ी हम सब प्रदेश लेवल में फुटबॉल खेल के आयोजना कैने छलिए, प्रत्यक्ष प्रसारण कैने छलिए। वही सब मतलब प्रत्येक नगरवासी के युवा सब के एकटा खेल प्रति उत्सुकता बढ़लिए, जेना कि हमर सब के एकटा दुखद वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष बंदे बहादुर मोक्तान कोविड के कारण से उनकर मृत्यु भ गेलै। उनकर समझना में हम सब सेहो बंदे बहादुर मोक्तान स्मृति कप कह के फुटबॉल आयोजना कैने छलिए। उ हम सब प्रत्येक वार्ड के धनुषा धाम नगर पालिका अंतर्गत 9टा वार्ड छै, उ 90 वार्ड से वार्ड लेवल के सहभागी करा के खेलकूद योजना हम सब संचालन कैने छलिए। एकर अर्थ छै कि हम सब खेल कूद प्रति सेहो, जन चेतना के कार्यक्रम सेहो, शिक्षा के सेहो, स्वास्थ्य के सेहो मतलब युवा सब के इन्वॉल्व करा रहल छी। वही किस्म के योजना सब हम सब सहमति के आधार में लागू कर रहल छी। सर कहल जाए छै कि जानकी मंदिर जनकपुर के जानकी मंदिर और धनुषा धाम के जे कहल जाए छै कि जे धनुष तोड़ने रहे राम जी, तो एगो आकाश एगो पाताल और जे बीच के भाग रहे से धनुषा धाम में गिरल रहे। तो कि एकरा जे हिसाब से जे एतेक बड़का पावन भूमि जे भूमि के पवित्र कह दिल, ओहि भूमि के विश्व सूची संपदा में मतलब दर्ज के लिए अपने सब कुछ पहल कैली कि नहीं आगामी? जी अभी पहल के लागी तो हम सब मीडिया मार्फत हो या व्यक्ति मार्फत हो हम सब तो पहल कर रहल छी। वही के साथ साथ की छै अपना ही के हम कहलिए ने ई जय रूप से विकास हुआ चाहे वही रूप से ई विकास नहीं भ सकल छै। ई विश्व संपदा सूची में ई अभिलेखीकरण होय से हम अपना ही के मीडिया मार्फत सेहो संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण होय। वही के साथ साथ हम सब अपन लेवल से, हम सब अपन स्तर से सेहो मतलब ई विश्व संपदा में सूची में दर्ज होय कह के अपन प्रयास कर रहल छी। देखल जाए छै कि मतलब छोट छोट मंदिर सब एटा भगवान में भी एगो विभेद करे छै कि ई मतलब मधेश भूमि में जन्मल सीता उ मधेश के बेटी, मिथिलांचल के बेटी, तो ई मधेशी कह के आ जे पहाड़ में जे होय छै एटा पत्थरों के एगो राखि देलक तो ओकरा विश्व सूची संपदा में ओकरा नाम घोषणा कर दे छै। तो कतौ न कतौ अपने के मेरे साथ भी लगे छै कि मतलब भगवान में भी विभेद छै। कौन कारण से मतलब प्रदेश सरकार हो चाहे संघीय सरकार एहि पर ध्यान नहीं दिलकै, अपने के कुछ अवगत छै? जी अभी विभेद तो साँचे के विभेद है जे हम अनुभव कर रहल छी। एहि दुआरे कि हमर अखुनता 39 वर्ष भेल ग। हमर 39 वर्ष के बाद में हमर बाबू हमर बाबा पुस्तो पुस्ता एहि ठाउँ में रहल छै। अखुनता तक ल जे हम सब एकर जे शोध खोज करै छी तो जे अवस्था में हमर बाबा के पाली में जे अवस्था छलै मंदिर के वही अवस्था अखुनतो छै। जेना कि देखू विभेद नहीं भेल है से केना नहीं कहू, विभेद भेल छै। ई धनुषा धाम एगो पौराणिक धर्मशाला जे छै इहो अपने के भारतीय कोनो व्यक्ति, भारत में रहल कोनो व्यापारी जिनकर धर्म प्रति आस्था भेला के कारण से पौराणिक धर्मशाला बना देने छै। एकर आकार देखियो, एकर रूपरेखा देखियो, नेपाल सरकार के तो कोनो तरीका से एहि लगिन ध्यान नहीं पुगल है जे हम सब अखुनता पुस्तो पुस्ता से देख रहल छी। अपना ही के हम बताएब ई धनुषा धाम मंदिर जे रूप से विकास हुआ चाहिए वही रूप से कुछो नहीं भ सकल छै अखुनता तक। ओकर कारण विभेद नहीं, अति विभेद भेल छै जे अपना ही के हम जानकारी कराए।
तो एहि विषय में अपने मतलब कि कुछ पहल केने छी, कुछ लेटर या कुछ रिक्वेस्ट लेटर जे एहि तरह से धनुषा धाम के विकास होबाक चाही, एहिठाम के जे धार्मिक स्थल छै, जे एहिठाम के श्रद्धालु भक्तजन सब अबै छै, एतेक पवित्र भूमि छै, एहि भूमि के सुधार के लेल, एहि भूमि के संरक्षण के लेल, एहि भूमि के व्यवस्था के लेल और पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन केना आवे, एहि विषय के लेल प्रदेश सरकार के साथ कोनो किस्म के बातचीत अपने के भेल छै कि नहीं? जी, प्रदेश सरकार के सेहो हम सब जे प्रक्रिया छै नगर पालिका संचालन के जे वडा स्तर से योजना संकलन भेल, ताहिके बाद कार्यपालिका में छलफल भेल, नगर सभा में छलफल भेल, वही क्रम में ई धनुषा धाम के मंदिर के विकास के लागि तो वडा स्तर में नहीं, नगर पालिका के संपूर्ण एगो सिंगल नगर पालिका के संपूर्ण पदाधिकारी बहुमत से हम सब प्रत्येक साल नगर सभा से हरेक हिसाब के योजना ई मंदिर के विकास संबंध में पारित क प्रदेश सरकार के साथ साथे संघीय सरकार के पर्यटन मंत्रालय में हम सब प्रत्येक वर्ष अपना ही के 2 बाजी जे सरकार नेपाल सरकार जे योजना बनावे के 2 बाजी के जे ओकर अथी छै, प्रत्येक बाजी हम सब जाकर दर्ता करबै छी। जेना कि अग्रिम जानकारी हमरा रहे तो अपने के पर्यटन मंत्रालय के हम चिट्ठी दर्ता करायल, दर्ता नंबर मिति सेहो अपना ही के मीडिया मार्फत जानकारी करैती। हम पर्यटन मंत्रालय के संघीय मंत्रालय में जाकर प्रत्येक वर्ष हम सब एहि विकास के लागि योजना सब मांग करै छी, लेकिन खासे उपलब्धि कुछ नहीं भ रहल छै। अखुनता तक प्रदेश सरकार हो चाहे संघीय मंत्रालय हो, अपना के धनुषा धाम मंदिर में तो 1 लाख रुपया लगानी नहीं लगने से जे अपने के हम बताएब। अब रह गए कि हम सब स्थानीय सरकार, हमरा सब स्थानीय सरकार के तब स्रोत साधन सीमित छै, वो स्रोत जतेक स्रोत छै उ स्रोत हमर सबके 90 वार्डा में 9टा वार्डा में प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक टोल में मतलब बाटो घाटो के अवस्था बढ़िया नहीं छै, वही में हम सब मतलब लगानी लगबै छी। विद्युतीकरण छै, सिंचाई के छै, खाने पानी हम अपना ही के मीडिया मार्फत अखुनतो हम बताएब। नेपाल में ई धनुषा धाम नगर पालिका एहन नगर पालिका छै जे अखुनतो धनुषा धाम नगर पालिका के जनता नगरवासी इनार के पानी खाए लगी बाध्य छै। हम सब प्रत्येक वर्ष लाखों लाख रुपया हमर सबके खाने पानी के इनार में हम सब इन्वेस्ट करै छी, जे कि नेपाल सरकार के संघीय सरकार प्रदेश सरकार खाने पानी ओवरहेड टैंक संचालन करे के लागि योजना सब तो देने छै, लेकिन रह गेल उ योजना देला 10 वर्ष भ गेल अखन तक संचालन में नहीं छै। कहियो 2 लाख रुपया पठा दे छै, कहियो 1 लाख रुपया पठा दे छै, कहियो 4 लाख रुपया पठा दे छै, आ वैसे मतलब ओकर योजना के प्रगति नहीं होइ छै। तै दुआरे मतलब खाने पानी तक के हमरा सबके अभाव है। अब हम सब मंदिर में ई तब एक धार्मिक स्थल भेला के कारणों में हमरा सबके बाध्यता है जे कुछ काम हम सब वार्डा लेवल में नहीं करबे तो हमरा सबके उपाय नहीं छै। तै दुआरे एहि मंदिर के हमर सबके स्रोत नहीं भेला के कारण से हम सब खासे रूप में एकर विकास नहीं कर सक रहल छी, और संघीय सरकार प्रदेश सरकार के पैरा तकै छी अखुनता तक ले 3-3.5 वर्ष में मतलब एको पैसा लगानी मंदिर में नहीं कने छै। संघीय सरकार तक अपने पहल कैली, फिर भी संघीय सरकार के अखन तक कोनो सुनवाई या कोनो रिस्पॉन्स नहीं एले, तब जब अपने जैसन प्रमुख नगर प्रमुख के एतेक बड़का पीड़ा उठा पड़ रहे, एटा सरकार में पुगल व्यक्ति के पीड़ा उठा पड़ रहे, तो एठाम के आम नागरिक आम जनता के की मतलब पीड़ा होते? जी, आप पीड़ा के बात करे छी तो हम अपना के मीडिया मार्फत विशेष रूप से देखियो, ई अपना ही के धनुषा धाम नगर पालिका प्रदेश सरकार के प्रदेश मंत्रालय सदर मुकाम से 16 किलोमीटर के दूरी में मात्र है। प्रदेश सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मुख्यमंत्री जी के मुख्य नारा है जी। 16 किलोमीटर दूरी में रहल धनुषा धाम नगर पालिका अखुनता तक हमर पालिका में जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम जे होइ छै, एगो साइकिल नहीं है। कतेक दुर्भाग्य के बात है। ई प्रदेश सरकार हम सब न्यूज में देखे छी, समाचार सुने छी, वर्षों वर्ष लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया फ्रीज भ के जाय छै। ई धनुषा धाम
धनुषा धाम में अवस्थित एक संरक्षित वन है। हमरा बुझाइए हरेक ठाव के वन विनाश भ गेलै, लेकिन धनुषा धाम में रहल धनुषा धाम में रहल संरक्षित वन के एहन मतलब जनता जागरूक भेला के कारण से घनघोर जंगल है। टेकर विकास के लागि प्रदेश सरकार अखुनता तक हमरा 3.5 वर्ष हमरा नगर प्रमुख भेला आज तक 5 लाख रुपया पठायल अवस्था नहीं है, जेना पैसा फ्रीज भऽ जा रहा है। ई सब दुखद बात है जे मतलब सबतर से हम सब प्रभावित छी, हम सब शोषित छी, हम सब नहीं निमन में अवस्था में छी जे हमरा महसूस भ रहा है। जनता तो ई नहीं बुझते जे प्रदेश सरकार के एमे लापरवाही है या फिर संघीय सरकार के लापरवाही है। जनता तो ये बुझते मेयर साहब के जिता दिली वोट लक, मेयर साहब कुछ विकासे न करेल के, तो कतौ न कतौ एठाम ना प्रदेश सरकार एमे कलंकित होय छै ना संघीय सरकार, एमे तो कलंकित तो अपने भ रहल छै। तो अपने के विशेष रूप से ई चीज पर पहल करब पड़ती की? जी, पहल के बात करे छी तो हम अपने के उदाहरण देखाएब। अपने सब धनुषा धाम में आयल छी, एगो कोनो कार्य, ई तो धार्मिक कार्यक्रम है, कोनो कार्यक्रम में धनुषा धाम के अखुनता के अवस्था के एगो विजुअल सेहो खींच के अपना मीडिया मार्फत देखाओ, जे कि ई धनुषा धाम की मूल सड़क जे अपना ही के धनुषा धाम जनकपुर धारापानी ई सड़क है। यहाँ के सड़क विभाग, सड़क भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत के छै, लेकिन ओकर अवस्था देखबे तो धूले धूल छै। हम अपना ही के आग्रह करब जो विजुअल अपना ही देखियो, हमरा सबके बाध्यता है वही सड़क में हम सब लगानी सेहो नहीं लगा सकै छी, लेकिन जनता अपने जे कहलिए ने वास्तव में वही बात बुझे है जे मेयर कुछ नहीं करे है, उप मेयर कुछ नहीं करे है, वार्ड अध्यक्ष कुछ नहीं करे है, लेकिन हमारे सबके बाध्यता है कि वही सड़क में हम सब लगानी नहीं लगा सकै छी। जेना कि हम अपना ही के ये धनुषा धाम के सड़क के डी जोरे आग्रह कैने रही जे डी साहब अपना ही बड़ो चौड़ी में भेल रास्ता सब कनिका बादो में बनाए, धनुषा धाम के जे बस्ती वाला सड़क है से कम से कम पिचिंग करवा दिए, जे कि धूल उड़ा से एकदम बहुत हमरा सबके अप्ठारो पड़ रहा है। आप जना कि देखियो हम सब प्रत्येक दिन जे लगिन के नगरवासी जनता जे व्यवसाय करे वाला सब जे दुकान खोलने छै धूले धूल सब भर जाए छै। हम सब प्रत्येक दिन अपना ही के नगर पालिका के पानी छीटे वाला एगो गाड़ी किनने छी। हम सब ओतबे नहीं, आवश्यक पड़ला के बाद में हम सब बारू नियंत्र जे छै, जे दुखद बात सुनबे छी जे बारू नियंत्र इमरजेंसी पड़ला के बाद में नहीं यूज कल जाए छै, लेकिन हमरा बुझाय वो इमरजेंसी से बेसी इमरजेंसी है जे धूल के कारण से व्यापारी सब के स्वास्थ्य के अवस्था में घर परिवार के अवस्था बिगड़ल जा रहा है। हम सब बारू यंत्र के प्रयोग करके पानी छिटावे के बात करे छी, लेकिन देखियो हमर सब के बाध्यता आरो छै, कथी छै, हम सब प्रत्येक दिन अपना ही के पानी छिटबावे छी, फ्यूल तो खर्च होय छै, मेंटेनेंस तक लगे छै। अब फ्यूल के जे बात करबै तो वर्ष में अपना ही के लाखों लाख रुपया वो फ्यूल में गेल देखते, ऑडिट कर तो हमरा सबके वही सब मतलब नहीं निमन अवस्था आते। कल के दिन में न्यूज सुन में निकलते धनुषा धाम नगर पालिका में डीजल खपत भयो लाखों लीटर, लेकिन हमरा सबके मतलब अवस्था छै कि मतलब हम सब नहीं क नहीं बने हैं आ करू तो कल के दिन में कानूनी समस्या में सेहो पड़े छी। ते द्वारे ई दुखद बात सब छै जे जनता एके गो बात बुझे छै जे हरेक काम है नगर पालिका के, उ सर सफाई होय या खाने पानी होय या सड़क के अवस्था होय या जे भी अवस्था होय उ मतलब नगर पालिका के कर के छै कह के अखुनता तक जनता बुझ रहा है। अब जनता एहि लागि बुझ रहा है कियाकि जे पहले एकटा सरकार रहे और अखन 3 तह में सरकार के बांट दिले छै, तो तै दुआरे जनता तो ई सोच रहा है स्थानीय लेवल में सरकार छै तो स्थानीय के जे भी समस्या छै तो स्थानीय सरकार हमर पूरा करते, कैला तो ये विभिन्न प्रक्रिया हर चीज में चाहे छै कि में मेयर साहब हो चाहे ठाम के वार्ड अध्यक्ष हो चाहे वे के उप मेयर हो, सब जना के में सहभागिता है और सब जना इस समस्या के समाधान करते, तो शायद वो सोच से अपने सबके विशेष रूप से अपने सब पे भार ध दिए कि नहीं जे भी काज हेते नगर प्रमुख के माध्यम से हो या फिर नगर पालिका के माध्यम से हो तो कोनो भी गुनासो रहे कि जनता सबके तो अपने सबके पास आबि के पोखे छै। सो थैंक यू सो मच सर, हमरा सबके अखन हम ओना विजिट करब, बहुत बहुत धन्यवाद अपने एतेक अपन अमूल्य समय देल होय के लेल।
धर्म विशेष कार्यक्रम अपने सब देख रहल छी जानकी टेलीविजन के प्रसारण। और बता दी बहुत एहिठाम जे देखबे के लिए समस्या सब छै आ बता सकै छी जे एकटा सत्ता में पहुँचल सरकार के जे कुर्सी पर बैठल व्यक्ति जब एतेक पीड़ित छै ता बता दिए कि आम नागरिक जे एक साधारण व्यक्ति सबके की प्रॉब्लम होते जेटा धार्मिक स्थल से त्रेता युग से जुड़ल एतेक बड़का महागाथा छै, लेकिन वही गाथा के वही धार्मिक जगह के वही पावन भूमि के संरक्षण करे के लेल ओकर व्यवस्था करे के लेल अखन तक सरकार के कोनो ओहन रूप से संघीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो पहल नहीं भेल छै। की करते स्थानीय जगह में जब ऊपर में दिया वाला व्यक्ति जब अपन मुट्ठी बांध ले तो निचका व्यक्ति की करते। खैर चलू हम सब जानकी टेलीविजन के माध्यम से अपने सबके देखेबेटा करब जगह के कि अखन की अवस्था छै धनुषा धाम के जे धनुष मंदिर छै जे हमरा सबके कहल जाय छै जेटा बहुत बड़का गाथा जे हमरा सबके राम जी सीता जी के जे वैवाहिक संबंध से जुड़ल जे धनुष जे टूटल रही जे एक आकाश एक पाताल और बीच के भाग जे धनुषा धाम जे नाम स्थापित भेल छै वही द्वारे धनुषा धाम ओहि पवित्र भूमि के दर्शन कराए जानकी टेलीविजन के मार्फत चली छी। चलू धनुषा धाम के धनुष मंदिर के मुख्य द्वार पर छी और हमरा सबके बीच में छथि 3 नंबर वार्ड के वार्डाध्यक्ष राजकिशोर शाह जी। सर अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत है। धन्यवाद। जानकी टेलीविजन के परिवार के हमारा तरफ से शुभकामना। धन्यवाद। आई धनुष जी के द्वार पर अपने खड़ा भेल छी। ये पावन भूमि है जनकपुर माता जानकी जी के ठाव छै जे पर्यटन जनकपुर अबै छै उनका जरूर तो मन रहे छै कि हम धनुषा धाम पावन भूमि छै। ताहि द्वारे हम ये कह चाहब अपने जानकी टेलीविजन द्वारा प्रदेश सरकार संघीय सरकार स्थानीय सरकार कि विकास के पूर्वाधार में जे दिमाग रखते तो बढ़िया रहते पावन भूमि में सुंदर केना बनते। तैसे हम आग्रह कर चाहे छे संघीय सरकार के और प्रदेश सरकार के में जुड़ल छे जना धनुषा जंगल ये धनुषा जनकपुर वासी के धनुषा जिला वासी के बारी जी का ठाव है जंगल ये चिड़ैया खौना बन जेते। धनुषा धाम में पर्यटन सब हमार भारत छिमकी राष्ट्र है मित्रता है रोटी बेटी के संबंध है। तो द्वारे हमरा बुझाया कि अल चिड़ैया खाना बन जेते तो बहुतो बढ़िया बहुत निक रहते। और दोसर बात कथी कहब एहिठाम धनुषा जंगल में बलगंगा के मुहान से 360 दिन में कहियो न सूख रहा है ओकर व्यवस्था अगर भ जेते तो और उत्तम चीज होते से हम कहब। अपने एहि चीज के विषय के लक प्रदेश सरकार से या फिर संघीय सरकार में विषय के लेके पहल कैली कि नहीं यहाँ सब अपने के हम सब पहल कैने छे ओना कहबे तो केंद्र में गेल छे संघीय सरकार ला डेलीगेशन गेल छी कि हमरा सबके धनुषा धाम में पावन भूमि है तपोभूमि है ते द्वारे ओहिठाम पूर्वाधार विकास के लागी मंदिर में विचार कल जाओ और प्रदेशो सरकार से आग्रह पटक पटक करे छी कि आग्रह करे छी कि कनी विचार कल दे धनुषा धाम में। धन्यवाद सर। ये छला 3 नंबर वार्ड के वार्डाध्यक्ष राजकिशोर शाह जी और अपन अमूल्य समय देके अपने हमरा की जानकारी करल बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करब और अपने सबके देखाब जानकी टेलीविजन के मार्फत कि एहिठाम के अवस्था की चीज देख सकै छियै। अयन फूल के पसल छै अयन प्रसाद सब बिकै छै और भी सिंदूर माला जे भी छै श्रृंगार के चीज सब। मुदा बता दी एहिठाम के व्यवसाय की छै केना छै हम सेहो विषय में हम पूछब एहिठाम कियाकि बहुत पावन भूमि छै एहिठाम लेकिन फिर भी एहिठाम पर्यटक खासे ओहन नहीं अबै छै और पर्यटक नहीं अबै छै तऽ बुझे सकै छी एहिठाम के व्यापार व्यवसाय में भी कुछ असर बहुत बड़ा असर पहुँचे छै। बात करऽ चाहे छी हम के दुकान बढ़िया चले कि नहीं चले जी अइया तो दुकान तो नहीं होते ठीक ठाक नहीं चली छै दुकान नहीं चले छै मतलब एहिठाम बेसी तीर्थयालु सब भक्तजन सब विशेष नहीं अबै छै ताहि दुआरे फूल सबके मतलब बिक्री कम छै ने। जी हाँ। आब की सोच रहल छी मतलब ई नहीं चले छै बिजनेस व्यापार तो केहन समस्या उठाव पड़ि रहल यहाँ सबके समस्या छै ने नहीं बिकै छै तऽ अच्छा चलू लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकै छी समस्या छै कहि रहल छै कि बिक नहीं रहल छै के और जखने मतलब नहीं बिकते तो समस्या तो छै। खैर चलू मंदिर के दर्शन करबै छी। ई श्री धनुष मंदिर लिखायल छै और एहि के अंदर में धनुष जे एक आकाश एगो पाताल और जे बीच के भाग रहे उ भाग अइया आबि कऽ गिरल रहे ओ चीज के हम दृश्य देखायब। आओ देखबै छी।
ई छै धनुष मंदिर और जे धनुष मंदिर के अंदर के जे दृश्य छै आउ हम अहाँ सबके देखबै छी। ई धनुष मंदिर भऽ गेल और ई धनुष मंदिर के देख सकै छी दृश्य। धनुष मंदिर के ई भीतर के मंदिर के ई दृश्य छै और देख सकै छी श्रद्धालु सब अखनो अबै छै जे आस्था विश्वास के साथ एठाम बहुत नीक से एठाम पूजा प्रतिष्ठा कऽ कऽ एठाम से जाइ छथि। मुदा अखनो हम जे बतैली है जे कुछ व्यवस्थित नहीं भेला कारण से बहुत पर्यटक सब एठाम नहीं आबऽ सकै छै। चलू विशेष रूप से बात करब। मुदा सर धनुषा मंदिर के बारे में किछ जानकारी छै तो बता दियो। धनुषा मंदिर के बारे में तो जानकारी नहीं है, बातें नहीं है। ये विश्व के एगो अमूल्य धरोहर है, लेकिन है कि हमरा सब की स्थिति की हाथ में हीरा मोल रखने चाहिए खीरा के। ये चीज आज के दिन ऐठमा है पूरा पौराणिक काल से जीवित है। आप वृद्ध बुजुर्ग सबसे पूछियो, मेरा साइज बढ़ते जा रहा है। जैसे 50 वर्ष पहले देखने वो बताए कि नंबर भागले पहले से। ये चीज़ की हम सब एकदम ओझेल में रखने चाहिए। कोनो सरकार है, नीचा सरकार है, ऊपर सरकार है, क्यों ये विषय की गंभीरता से लेने नहीं है। सर ये विषय के गंभीरता से नहीं लेने से तो वो सब नहीं लेने से तो एहि के लेल अहाँ सब कड़ा से कड़ा कदम चालने छी कि नहीं अभी तक? अब हमारा कदम यह है कि यहाँ सबके मार्फत जो आवाज़ उठा करके सुनवाई हेते ठीक है, नहीं हेते स्थानीय तौर पर जे कल जा सके वो करके ये चीज़ के कम से कम विश्व के सामने अनला पर हम बुझब की जो है वो हमारा भगवान के आशीर्वाद भेटते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमरा सबके बीच में दीदी सेहो छथि, हम दीदी से सेहो पूछ चाहबै। दीदी एठाम अपने पूजा करायल छै, मंदिर के बारे में की जानकारी छै अपने के? जानकारी कुछ नहीं है, हम लोग विराटनगर से आए हुए हैं। अच्छा आप विराटनगर से है। देख सकै छी दर्शक बिन विराटनगर से सिस्टर छथि और विराटनगर से आयल छथि ये मंदिर दर्शन के लिए। आपको ये मंदिर दर्शन करके मतलब कैसा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे पति जी की बहुत इच्छा थी कि हम यहाँ पर आए और उन भगवान जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हम दर्शन दिए। भगवान जी का दर्शन हो गया, मन बहुत खुश है, बहुत प्रफुल्लित है। आप लोग भी विराटनगर से ही हैं? हाँ हम लोग सब ग्रुप है एकदम। मेरी भाभी जी है, ये भैया है सब। मतलब आप लोगों को मतलब कैसे पता चला कि ये मंदिर यहाँ पे है, किसके माध्यम से? मतलब इसके बारे में आप कभी सुने थे कि बस ऐसे ही? नहीं सुने भी थे ना, पहले देखते थे रामायण जैसे कि वैसे ही तो सुने थे। जैसे तो वहाँ पे जनकपुर आए थे हम घूमने के लिए, तो वहीं से फिर हाँ यहाँ पे धनुष है बोलकर ऐसा ऐसा पहले हुआ करता था, तो चलो दर्शन करके आते हैं। तो वही आपको पता है जब धनुष श्री रामचंद्र ने जब धनुष तोड़ा था तब एक धनुष आकाश में, एक धनुष पताल और जो बीच का भाग है वो यहाँ पे है, ये आपको पता है ना? अच्छा थोड़ी देर पहले ही पता चला हुआ है, वो भी हमारी दीदी जी ने बताया है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब देख सकै छियै बहुत गोटा के नहीं पता छै ई बात कि धनुष के कत टूटले, कत गिरले, की भेले, बहुत कुछ नहीं पता है। मुदा एहि विषय के विशेष रूप से जानकारी के लिए एकर विशेष प्रचार प्रसार के भी आवश्यकता है। और एतेक बड़का जे त्रेता युग के एतेक बड़का जे एकटा मतलब कहानी है, जे ये के एकटा कथा है, जे ये के जे सत्य तथ्य जे एठाम घटना भेल रहे, जे ये प्रतिमा है, ओहि प्रतिमा के ओहन रूप से प्रचार प्रसार नहीं भ रहल छै। बहुत गोटा के जानकारी नहीं है, ताहि दुआरे पर्यटक सब एठाम नहीं अबै छै। कतौ न कतौ एठाम के पीड़ा है। जे मिथिलांचल के जे त्रेता युग के जेटा नेपाल भारत के बेटी रोटी के जे संबंध है, जे त्रेता युग से ओहि त्रेता युग के जे कुछ कहानी सब है, अखनो ओहि कहानी के ओहि इतिहास के हम अहाँ संरक्षण नहीं कर पाबि रहल छियै। और देखियो विराटनगर से एतेक दूर से आयल छै, तो स्वाभाविक बात है कि बहुत गोटा के नहीं पता है। और जिनका जिनका पता हो दौड़ के आबै छै और दर्शन कऽ कऽ लाभ उठा कऽ जाइ छै। चलू एहि मंदिर के धनुष मंदिर के जे पुजेगरी छथि बाबाजी, हुनका से सेहो बात करऽ चाहब एहि विषय में। सर धर्म विशेष कार्यक्रम में अपने के स्वागत है सर। धन्यवाद सर। धनुष मंदिर के की विशेषता सब है, हमरा जानकी टेलीविजन के दर्शक के अपने मुँह जबानी बता दियो। धन्यवाद सबसे अहाँ के जानकी टेलीविजन के। हाँ अहाँ सब आके धनुषा धाम के एक मतलब हाँ इनकर विषय वस्तु के बारे में अहाँ जानकारी लेकर दुनिया देश विदेश में अहाँ प्रचार कर दै छी, वही के लागी अहाँ के उत्तर उत्तर का प्रगति होए। हाँ ई की है कि अहाँ के विष्णु पुराण के अनुसार हिनका सतयुग के घटना के वर्णन कहने छै। सतयुग में त्रिपुरासुर राक्षस के मारे के लेल महर्षि दधीची नैमिषारण
महर्षि दधीची के शरीर दान मंगलखिन, जिंदा शरीर पर नून लगबैलखिन, जिंदा शरीर के कामधेनु गाय से चटबैलखिन, आ हुनके अस्थि से धनुष बनल, पिनाक धनुष। और वह धनुष शंकर भगवान त्रिपुरासुर राक्षस के मारलखिन। आ एकर बाद में वो धनु परशुराम जी के दे दिलखिन। जब परशुराम जी क्षेत्री के 21 बार नाश कैला के बाद फिर ले जाके वो धनु शिव जी के दिए गेलखिन, तो शिव जी कहलखिन कि हिनका ले जाकर अहाँ जनक के दे दियो। तो शंकर जी के आदेशानुसार परशुराम जी ले जाके जनक महाराज के देने छला वो पिनाकी धनुष सेवा के लेल, कि अहाँ इनका सेवा करियो, कोनो पुण्य मिलते। बहुत खुशी भेलखिन, सेवा करे लगलखिन। करते करते एक समय एहन भेलै कि ये मिथिला 12 बरस के रौदी पड़ गए, दुनिया हाहाकार मच गए। आकाशवाणी भेलै कि राजा जनक पृथ्वी में हल जोतिन तो बरसात होते। तो सोना के हर सोना के फाली बनाकर जब पृथ्वी जोतलखिन सीतामढ़ी पुनौरा, तो सीता मैया पृथ्वी से उत्पन्न भेलै। वह प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी वह हारी सीता उत्पन्न भेलखिन। उनका लायल गेल अपना दरबार। अब पालते पुछते सीता 7 बरस के छलखिन। वाल्मीकि रामायण वर्णन कहने छै कि सीता 7 बरस के छलखिन तो हुनकर माय सुनैना कहलखिन कि आई जइयो धनुष के सेवा करी। तो सीता गेलखिन तो वो धनुष के बामा हाथे उठेलखिन, दहिना हाथे निपोत कह के रख देलखिन। अब यह दृश्य देखकर जनक के बड़ा आश्चर्य लगल कि इतने छोट बचिया इतने बड़ के धनुष को ना उठेलखिन, इनका जोड़ा भी होता। तो अही द्वारे वो की कलखिन तो धनुष यज्ञ रचा देलखिन। तो धनुष यज्ञ रचल जनकपुर रंगभूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी, वहाँ टूटल वहीं प्रभुदोई चाप खंड मही डारे। 3 टुकड़ा भेल। तो दहिना भागक टुकड़ा गेले आकाश, जे यहाँ के रामेश्वरम में धनुषकोटि नाम से प्रख्यात है, जे समुद्र में अभी तैरे छे। अही द्वारे मिथिला महात्म कथा धनुषा धाम के दर्शन रामेश्वरम के दर्शन कह के वर्णन कहने छे। आ बामा भागक टुकड़ा गेले पाताल, जे जनकपुर धनु सागर रतन सागर में आई से 45-50 बरस पाछू बराबर जल के ऊपर जना इंद्रेणी लगे छे ओना निकले छले। आ यहाँ भेलखिन बिचला भाग, तही छन राम मध्य धनु तोड़ा, बीच के टुकड़ा। तो ये मेन टुकड़े पर ई पिपरा गाछ है, इहो गाछ के 550 बरस ऊपर भए गेलै, अनुमानित में छै, फिक्स आयु नहीं छै। अब धनुष पूरा माथे बढ़ि रहल छै। आ यहाँ एकटा कुंड छै पाताल गंगा। हमरा सुन के यहाँ के लेल एकटा सूचक छै, ये कि गृहस्थ सब एहि से आंकड़ा करे छै, साल उपजावारी केहन छै, मौसमी बरसात केहन छै, ई पानिक लेवल से। ई पानि जते ऊपर रहथिन ओते बढ़िया, जते नीचा गेलै ओते अशुभ। आ एना देखऽ में लगे छै जेना रुद्राक्ष के दाना होइ छै ना, ओहि रूप में नहीं पाथर में अबै छै न लोहा में अबै छै। यह भेलखिन यहाँ के संक्षेप कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। धनुषा धाम मंदिर के धनुष मंदिर के बारे में विशेषता तो जानबे कैली, मुदा एकटा और बहुत बड़का राज छुपल छै एहिमे, एहि मंदिर में, जे कहल जाइ छै पाताल गंगा। एहि के मान्यता छै, देखा सकै छियै ई पाताल गंगा छै, पाताल गंगा छै ती। और मान्यता छै कि जे पानी जतेक ऊपर रहते ओतेक एहिठाम के किसान सब एहिठाम हरियाली उपजाऊ बाड़ी में एकदम बढ़िया रहते। और गंगा पाताल गंगा जतेक नीचा जते यानी सूखते ओतेक एहिठाम के किसान सबके क्षतिपूर्ति या समस्या भोगऽ पड़ते, से मान्यता छै। और एक बहुत पवित्र जगह के सेहो हम दर्शन कराबऽ जा रहल छी। ई देख लिअ, ई छथि, देख सकै छी अपने। ई कहल जाइ छै कि सब साल बढ़बेटा करै छै, बढ़ते जा रहल छै, ई विशाल होते जा रहल छै, देख सकै छी अपने। अखन अहाँ सबके धनुषा धाम के धनुष मंदिर के दर्शन करे लिए, साथे एहिठाम के जे की पीड़ा छै, एहिठाम के की समस्या सब छै, एहि धनुष मंदिर के धनुषा धाम के एतेक पवित्र जे स्थल छै, धार्मिक स्थल जे त्रेता युग से जे जुड़ल, धार्मिक रामायण से जुड़ल, जे मिथिलांचल से जुड़ल, जे मैथिली वासी के शान ये, मिथिलांचल के राजा जनक जी के पुत्री जे
धनुष के टाइम में वैवाहिक जे स्वयंवर के टाइम में जे धनुष टूटल रहे, एगो आकाश एगो पताल और एगो बीच के भाग जे एहिठाम आपको गिरल रहे, वही जगह के दर्शन करेलो वहाँ सबके जे एहिठाम वास्तव में अखन तक प्रदेश सरकार के स्थानीय सरकार तब पीड़ा उठाइए रहल छै, देखाइए देली अहाँ सबके मेयर साहब के बात से सुनबे कैली अहाँ सब कि एहिठाम बहुत सारा पीड़ा छै। एहि मंदिर के अखन तक व्यवस्था ओहन रूप से नहीं केलकै व्यवस्थापन में जे कहिए कि पर्यटक आवे, बाहरी पर्यटक सब आबि कऽ मंदिर के दर्शन कऽ कऽ जाए, तो कोन आधार पर ये दर्शन करे के लिए लेते? ना एहिठाम गेस्ट हाउस के व्यवस्था छै, ना शौचालय के व्यवस्था छै, तो कतौ ने कतौ एहि त्रुटि सबके वजह से भी ई धार्मिक स्थल भेला के, एकटा पवित्र स्थल भेला के बावजूद भी, एतेक बड़का इतिहास भेला के बावजूद भी एहिठाम पर्यटक के जनसंख्या कम होइ छै। ताहि दुआरे प्रदेश सरकार के भी विषय पे पहल करऽ पड़लै और वास्तव में कहल जाए तो ई बहुत बड़का एकटा पौराणिक हमरा सबके इतिहास छै और इतिहास के संरक्षण करनाइ हमर अहाँ के सेहो कर्तव्य बने छै और प्रदेश सरकार के भी, संघीय सरकार के भी थोड़ा नजर होबाक चाही कि वास्तव में जे एकटा पौराणिक जे धार्मिक स्थल छै, जे एतेक बड़का इतिहास छै, एकर संरक्षण करबाक चाही और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक केना आबे एहि विषय पर सेहो पहल करे के चाही। तो चलू अहाँ सबके विजिट के क्रम में सारा चीज़ देखाइए चुकल छी और एना ही धार्मिक स्थल सब जे छथि, जे विभिन्न किस्म के जगह पर हम सब विभिन्न जगह में जाकर अहाँ सबके जे धार्मिक स्थल सब छै, अहाँ सबके धार्मिक विशेष कार्यक्रम जानकी टेलीविजन के प्रसारण धार्मिक विशेष कार्यक्रम में अपने सबके देखेबेटा करब। मुदा अखन के लेल हम पूजा विदा चाहै छी। देखैत रही जानकी टेलीविजन। नमस्कार।